आखिरकार डॉक्टर उमराव के खिलाफ पुलिस को लिखना पड़ा मुकदमा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। पीड़ित परिजनों के साथ आदर्श व्यापार मंडल व अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा ने दिया धरना। अब पीड़ित परिवार को मृत नवजात के पोस्टमार्टम का है इंतजार। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा बच्चे की मौत का कारण। विगत 10 जनवरी को शहर के जेल रोड पर स्थित नामचीन जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुई बच्चे की मौत का प्रकरण अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद काफी चर्चित हो चुका है। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर उमराव की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की मौत हुई है। परिजनों का कहना है रहा कि अपने मृतक बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वह जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत राजनीतिक लोगों के समक्ष न्याय की गुहार लगाने के लिए भटकते रहे, किंतु उन्हें इंसाफ दिलाने वाला कोई भी नहीं मिला। पुलिस लगातार बच्चे के मौत की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही, क्योंकि आरोपी डॉक्टर काफी पहुंच वाले बताए जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि जब उन्हें कहीं से इंसाफ न मिला तो वह मीडिया की शरण में पहुंचे और उनका मामला अखबार की सुर्खियां बनने के बाद काफी चर्चित हो गया। कोराई गांव निवासी पीड़ित पिता अम्बरीश दुबे ने बताया कि इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने का मन बनाया, जिसके समर्थन में आदर्श व्यापार मंडल एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से उप जिलाधिकारी न्यायिक ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी सारी समस्या सुनने के बाद निस्तारण का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर सदर कोतवाली में धारा 419, 420, 289, 304 ए के तहत आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना रहा कि एफआईआर तो लिख ली गई, किंतु बच्चे के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल सकेगा कि बच्चे की मौत किन हालातों में हुई। पीड़ित पिता का कहना रहा कि बच्चे का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर एक मासूम बच्चे की मौत के प्रति इतना लापरवाहीपूर्ण पुलिस प्रशासन का रवैया समझ से परे है। अब देखना यह है कि दुखी माता पिता को न्याय मिलने में कितना समय लगता है। फतेहपुर से रवि कश्यप की सिर्फ और उन्होंने जांच करवाई, उसमें सिर्फ बच्चे की टीएलसी बढ़ी थी, 26,300 टीएलसी थी। तो डॉक्टर उमराव ने कहा कि इसको आप एडमिट कर दीजिए, एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, 3 दिन में बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप पैसे की व्यवस्था करिए। धीरे धीरे करते करते उन्होंने ऐसी समस्या डाल दी, 4,68,000 मेरे बच्चे की प्लेट्स थी, ब्लड भी 12 पॉइंट कुछ था। धीरे धीरे उन्होंने 15 दिन में ब्लड भी ख़त्म कर दिया बच्चे का, प्लेट्स भी 30,000 कर दी। इसके बाद उन्होंने प्लेट्स की डिमांड की, प्लेट्स भी दिया, ब्लड चढ़ाने की बात करी, ब्लड भी दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने 70 से 75,000, 80,000 रुपये भी हमसे लिया। 15वें दिन जब उन्होंने फिर से रिपोर्ट करवाई तो बच्चा मेरा नॉर्मल था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी कि डॉक्टर साहब अब तो बच्चा नॉर्मल है, अब इसको आप डिस्चार्ज कर दीजिए। बोले कि अभी भी ब्लड की कमी देख नहीं रहे हैं, 6.8 है। तो हमने कहा हम डॉक्टर साहब घर पे खिला लेंगे, पिला लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बोले कि नहीं। फिर हमने कहा कि डॉक्टर साहब अच्छा ठीक है, 100 ml हमने ब्लड आपको दिया था, उसमें 50 ml आपने चढ़ाया है, 50 ml देख लीजिए, रख रखाव उसका अच्छा हो तो आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर से। बच्चा आपका कितने दिन एडमिट रहा है? बच्चा हमारा 15 दिन एडमिट रहा। 16वें दिन की सुबह 5:30 बजे दूरभाष के माध्यम से उन्होंने बताया हमें कि तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया, अटैक आ गया। उसके बाद आप लोग किसी उच्च अधिकारी के पास गए एफआईआर के लिए या किसी शिकायत? सबसे पहले मैं कोतवाली गया, ठीक, एप्लीकेशन लेकर। कोतवाली गया तो वहाँ कोतवाल साहब नहीं थे, कोतवाल साहब के नीचे का कोई अधिकारी था, उन्होंने तुरंत फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा जेल चौकी जाइए आप। जेल चौकी जाने लगे तो रास्ते में ही फ़ोन आ गया कि आपकी जेल चौकी नहीं, आबू नगर चौकी लग रही। फिर एक दूसरे के ऊपर वो डालते रहे, हम इस तरीके 4 बजे तक दौड़ते रहे। माता जी है हमारी माता जी हैं, हार्ट पेशेंट है, इनकी तबीयत खराब हो गई, ये तुरंत गिर गए, इनको अटैक की बीमारी है। हम इनको लेकर घर चले गए, बच्चे को लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक देखा, किसी शासन प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। तो फिर हमें उसको तो आज धरने प्रदर्शन में बैठे थे, कोई अधिकारी आया, आपसे कोई बात हुई किसी से? एसडीएम महोदय आए हैं। हाँ। उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है हमें कि हम सीओ को फ़ोन कर रहे हैं और आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। तो हम भाई हमारा तो मांगना यही है कि हमें हमारी कापी ली जाएगी और कुल मिला के एफआईआर होगा, तभी हम अपना धरना खत्म करें। क्या नाम है आपका? अमरीश। कौन सा गाँव है? कोराई। बच्चे क्या नाम था? मानविक।